बच्चों में और बड़ों में अक्सर देखा गया है कि मुंह में छाले बन जाते हैं। ये एक बहुत ही तकलीफ़दा चीज़ है। ना बंदा कुछ खा सकता है, सिर्फ पानी पिया जा सकता है। कुछ भी अगर दूसरी चीज़ खाएं तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। कई मरतबा बुखार के बाद भी ये हो जाता है, क्योंकि बुखार में हम जो एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं जो काफ़ी मैदे पर असरअंदाज होती हैं। मैदे में गर्माइश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं, ज़ुबान पर भी छाले बन जाते हैं। और इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जैसे कि मतलब किसी पेस्ट वगैरह का इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई दवा ऐसी इस्तेमाल कर लें जिससे मुंह में इन्फेक्शन हो गया, उससे भी ये छाले बन सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये छाले बन जाते हैं। बहरहाल वजह कोई भी हो, मेरे पास 2 टोटके हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, देसी हैं। अभी पहले नंबर पर आप क्या करें कि ज़ंजबील 5 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 5 ग्राम, ज़ीरा स्याह 5 ग्राम, फलफल दराज 5 ग्राम, इलायची खोर्द 5 ग्राम, सत लीमू 5 ग्राम, काली मिर्च 1 तोला, अनारदाना 1 तोला, सत पुदीना 2 ग्राम, नमक लाहौरी 4 तोला, मिस्री 15 तोला। अभी सत पुदीना और सत लीमू के अलावा तमाम अदविया को अच्छे तरीके से पीस कर छान लें। सत पुदीना और सत लीमू बारीक पीस कर आखिर में इसमें आपने मिक्स कर लेना है। और अगर मिकदार खुराक की बात की जाए तो 3 ग्राम खाना खाने के तकरीबन आधा घंटे के बाद आपने पानी के साथ सुबह को भी खा लेना है और शाम को भी खाना है। और फ़वाइद की बात की जाए तो मैदा के तमाम ख़राबियाँ ये दुरुस्त कर देता है, हाज़मे को बेहतर करता है, गैस को ख़त्म कर देता है। तबाखीर मैदे के जलन और जो खट्टे डकार आते हैं उनमें ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त असर का हामिल नुस्खा है। या फिर एक और बहुत ही आसान चीज़ है, आपने क्या करना है कि किसी भी पान वाले की दुकान पे जाना है, थोड़ा सा कत्था लेना है जो पान पे लगाया जाता है। अगर वो कत्था आप उंगली की मदद से इन छालों पर लगाएंगे तो भी ये छाले इंशाल्लाह एक आध दिन में जान आपकी छोड़ देंगे।